नमः शिवाय। हर हर महादेव। संभवे गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। व्यक्ति तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है, समृद्धि चाहता है, सुख चाहता है, ऐशो आराम चाहता है। इन सभी चीज़ों को लेकर रणनीति बनाता है। कभी रातों को नींद नहीं, चैन नहीं। यदि नींद आ भी गई तो सुबह बस उसी विषय की ओर ध्यान लगा रहता है और उसी के पीछे सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन भर दौड़ना होता है। व्यक्ति थकता है, घर आता है, सोता है, फिर वही दिनचर्या सुबह से शुरू हो जाती है। व्यक्ति यही सोचता है कि जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक वो चीज़ मुझे नहीं मिल सकती। ये सत्य है। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करता तब तक किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती। कामयाबी तभी मिलता है जब प्रयत्न और प्रयास किया जाता है। आप सभी के बीच मैं गुह्यतम ज्ञान आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनेंगे। यदि आपको जल्दबाजी है तो अभी वीडियो बंद कर दें। जब आप फुर्सत से रहेंगे तो आप सुन सकते हैं, पर जल्दबाजी में ना सुने, ध्यान से सुने। जो जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ, जो गुह्यतम ज्ञान आप सभी को बताने वाला हूँ, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। मतलब मैं जो चीज़ आप सभी के बीच रखा, उस चीज़ को आप फॉलो कर पाए, आपकी भावनाओं में यदि वो बात घुल गई, आप प्रभावित हुए, तो भगवान की कृपा होगी आप पर। 99% लोग मेरी इस बातों को सुनकर हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे तक अपने मन में रख पाएँ। 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद वो भूल जाएंगे। इस ज्ञान को हृदय में घोलने के लिए, भावनाओं में संचालित करने के लिए और उसके अनुसार कर्म करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति जब तक आप नहीं करते, समर्पण आप खुद को भगवान के श्री चरणों में नहीं करते, रोज़मर्रा की दिनचर्या में आप प्रार्थना, आराधना, उपासना नहीं करते, तो ये ज्ञान आपके अंदर फॉलो हो जाए, आप इसे या फिर फॉलो कर लें, बहुत मुश्किल बात है। दोस्तों, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं सफल हो सकता हूँ कर्म करके, पर हकीकत जानते हैं क्या है? सफलता गिन के मिलती है, कैलकुलेटेड है। आपके जीवन में जितनी सफलता, जितनी समृद्धि, जितना मुकाम है वो आपको मिलेगा, पर जो है वो दिखता नहीं। जो दिखता नहीं है हम उसको कभी नहीं मानते। हम सिर्फ कर्म को मानते हैं और कर्म करते हैं ताकि हमें सफलता मिले, मुकाम मिले। परंतु जानते हैं दोस्तों, कितना भी प्रयास आप कर लें, कितना भी बेचैन हो लें, कितनी भी रणनीति बना लें, आपको मिलना वही है जो आपके नसीब में है, आपके प्रारब्ध में है। भगवान प्रारब्ध नहीं बनाते, ना नसीब बनाते हैं, खुद का कर्म बनाता है। यदि मैं आज घर में हूँ, बैठा हूँ और सोचूं कि मुझे सफलता मिल जाए बिना कर्म किए, तो वो भी नहीं मिलने वाला। सफलता पाने के लिए हमेशा कर्म करना जरूरी है। यदि आप ये भी सोच रहे होंगे क्या हम घर में बैठ जाएं और सिर्फ नसीब पर छोड़ दें, तो क्या हमें फल मिल सकता है, सफलता, समृद्धि मिल सकती है? नहीं मिल सकती। असल में पूरा कर्म सिद्धांत जटिल है। इसे समझने के लिए शांत मन चाहिए, विषयों के प्रति आकर्षण ना हो, थोड़ा ठहराव चाहिए। तभी प्रकृति के सिद्धांतों की जटिलता का हल्का फुल्का आकलन आप कर सकते हैं। जी हाँ, हल्का फुल्का ही आकलन आप कर सकते हैं। पूरा आकलन करने की तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, आप चाहे फाइनेंस के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उद्यम हो, उसके क्षेत्र में हो। दोस्तों, आप मेहनत करते हैं इसलिए ताकि हमें परिणाम मिले।
जो हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति हो। पर हकीकत यही है कि आपके चाहने से आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होने वाली। आपके चाहने से सिर्फ आपका कर्म होगा, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझेंगे। तो आपके चाहने से जब आपका काम ही पूरा हो सकता है, परिणाम पूरा नहीं हो सकता, तो परिणाम को सोचकर बेचैन क्यों होना? परिणाम को सोचकर लगातार रणनीति क्यों बनाना? चतुराई क्यों दिखाना? सहज हो जाए, सरल हो जाए, परिणाम हमारे हाथ में नहीं, कर्म सिर्फ हमारे हाथ में है, तो कर्म को ही सही करें। जितनी इच्छा परिणाम पाने की होती है, उतनी इच्छा हम कर्म को करने के लिए करें। जब कर्म को करने के लिए आप जितनी इच्छा बनाएंगे, तो उस कर्म में शुद्धता होगी, उस कर्म में एक क्रम होगा, एक स्टेप बाय स्टेप करने की प्रवृत्ति होगी। जब ये सब चीजें दोस्तों खुद के अंदर आने लगती है, तो आप कर्म को बहुत अच्छे से करने लगते हैं। पर जब मन परिणाम में भटकता है, तो यही परिणाम, यही फल हमें कर्म को अशुद्ध रूप में करने के लिए प्रेरित करता है। और इसी से सब चीज होता है, चाहे पाप हो, चाहे अपनी इंसानियत को गिराने वाली बात हो, जमीर को गिराने वाली बात हो। यही जड़ है जो आपको फंसाता है और आप फंस जाते हैं सिर्फ परिणाम की इच्छा से, जबकि आप जानते हैं कि आपका अधिकार परिणाम में नहीं है, कर्म में है। अधिकतर लोग इस चीज को तो जानते ही नहीं, वो सिर्फ यही जानते हैं कि हमारा अधिकार कर्म में है और परिणाम में है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें परिणाम नहीं मिलेगा। पर हकीकत यही है कि परिणाम आपको पिछले कई जन्मों के किए गए कर्मों के अनुसार जो संचित फल था आपके पोटली में, जो नहीं दिखता, वो मिल रहा है। अभी जो आप कर रहे हैं, आप भविष्य के लिए कर रहे हैं, इस जीवन के लिए नहीं। भविष्य का तात्पर्य आप अपने आने वाले जन्मों के लिए कर रहे हैं। जब उन जन्मों में आपकी अपनी स्थिति होगी, तब इस जन्म में किए गए कर्मों का फल उस समय मिलेगा। अब सटीक सटीक आकलन करना, गणित करना बिल्कुल असंभव है। जो सिद्धांत है उस चीज की बात मैं आप सभी को बता रहा हूं। मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि परेशान होने से कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए आप कृषि क्षेत्र में है या फिर आप फाइनेंस के क्षेत्र में है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझें कि कोई इन्वेस्टर लगातार स्ट्रेटजी बनाता है, लगातार फंडामेंटल एनालिसिस करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, बस उसी में मग्न रहता है। वो अपने टाइम, अपने लाइफ शेड्यूल को भूल चुका है। यदि लाइफ शेड्यूल को नहीं भूला है तो भी कहीं ना कहीं उसमें रमा हुआ है, और रमने के कारण, उस विषय के प्रति आसक्ति होने के कारण, जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं, जितने भी मानव धर्म के लिए उचित हैं, जो करने योग्य कर्तव्य हैं, उनको वो नहीं करता। बस एक ही में रमा है और उसी में बेचैन है। इच्छा यही है कि किसी भी तरह से परिणाम मुझे मिले जो मैं चाहता हूं। तो वो भूल जाए कि उसके चाहने से परिणाम मिलने वाला है। उसके चाहने से सिर्फ काम है, बस कर्म कर सकता है। तो कर्म में ही फोकस करें, क्योंकि मेरे बोलने से ये नहीं आने वाला, मैं जानता हूं। इसके लिए समर्पण चाहिए। अपने जीवन में जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे, अपने खान पान में सुधार नहीं करेंगे, समय पे उठना, समय पे सोना नहीं करेंगे, ये सिद्धांत आपको कभी नहीं फलने वाला। ये सिद्धांत कभी भी आपके मनोभाव में नहीं घुलने वाला। अब ना ही इसके अनुसार आप कभी कर्म कर सकते हैं। यदि कर्म करने का प्रयत्न करते हैं तो कर्म होगा, परंतु कहीं ना कहीं एक क्षण ऐसा आएगा कि खुद को आप उसी स्थिति में पाएंगे जिस स्थिति में आज आप हैं। दोस्तों, कर्म का अधिकार आप में है, आप में है। मत भटकिए, अपने मूल उद्देश्यों से मत गिरिए। उठिए, समझिए, समझिए और समझिए, और उस पर चलिए। अधिकार ये है आपको। सुख समृद्धि, ऐशो आराम, ये सभी चीज़ें
आपके प्रारब्ध पर है। पर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा कृपा करके भगवान हम पर कुछ अधिकार स्वतंत्र छोड़े हैं, जिसे आप कर सकते हैं। ऐसो आराम को छोड़ के यदि सैद्धांतिक बात में आए तो खुद को आप उपासना युक्त बना सकते हैं, साधना युक्त बना सकते हैं। खुद के अंदर सुख दुख की प्रवृत्ति उत्पन्न ना हो ऐसा बना सकते हैं। खुद के अंदर रस में मग्न रह सकते हैं। इस चीज़ का अधिकार भगवान ने हमें दिए हैं, बस प्रयास या प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिसमें अधिकार है उसी को अच्छे से कीजिए। आज से भूल जाइए कि कोई परिणाम आपके हाथ में है। कोई भी क्षेत्र हो, मत पड़िए परिणाम के पीछे। एक उदाहरण मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति 12 घंटे काम करके वही परिणाम प्राप्त कर सकता है तो क्या दूसरा व्यक्ति 12 घंटा काम करके क्या उसी परिणाम को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में अपनी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और प्रारब्ध काम करता है। पिछले कई जन्मों के कर्मों के संचित फल काम करता है, वही फल मिलेंगे, इसलिए अंतर होता है। अब दूसरी चीज मैं आप सभी को बताऊं, यदि आप 12 घंटे काम करते हैं और उसी परिणाम को प्राप्त करते हैं, यदि कोई दूसरा सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे काम करता है और बाकी के बचे 9 घंटे सुबह शाम, मान लीजिए 4.5 साढ़े 4 घंटे, वो सिर्फ पूरी समर्पण भाव से भक्ति करता है, बस प्रेम में होता है, तो क्या वो वैसा ही परिणाम प्राप्त कर पाएगा जैसा 12 घंटा करने वाला व्यक्ति परिणाम प्राप्त किया था? इसका उत्तर क्या है जानते हैं दोस्तों? 12 घंटा काम करने वाले से कई गुना अधिक परिणाम वो प्राप्त करेगा जो 3 घंटा कर्म करता है। जी हाँ, 12 घंटा काम करने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, भविष्य की चिंता होगी, कुछ गलत हो गया तो पश्चाताप होगा, कुछ त्रुटि हो गई तो क्रोध होगा परिणाम न मिलने के कारण, बेचैन रहेगा और एवज में वही मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए था, जो उसके प्रारब्ध में था। उसने जो अभी प्रयत्न और प्रयास किया 12 घंटा कर्म करके, उसने अभी के लिए नहीं किया, उसने अपने आगामी जन्मों के लिए किया है। परंतु यह भी सोचने वाली बात है कि जब वो व्यक्ति 12 घंटे काम करता है तो कितनी शुद्धता से वो काम करेगा। उसमें शुद्धता नहीं होगी, वो गलत कर्म होगा। उसमें सैद्धांतिक बातें नहीं होगी, नैतिक चीजें नहीं होंगी, शास्त्र के अनुसार कर्तव्यनिष्ठ कर्म नहीं होगा। तो बताइए अगले जन्मों के लिए वो कौन सा फल कमा रहा है? सोचने वाली बात है। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। अब व्यक्ति अधिक से अधिक कर्म करके फंस गया। जितना अधिक कर्म किया उतनी अधिक त्रुटि, उतनी अधिक गलतियां, और आगे के लिए अपना कुआं और खाई बनाता चला गया। हासिल कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कम ही कर्म करें, यह सोचकर कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, बैठना तो बिल्कुल नहीं है। भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, यही सोचकर कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है। यदि आपका शरीर है, आप जीवित हैं, तो कुछ ना कुछ करना होगा, हाथ पैर आपको चलाने होंगे। आप सन्यासी नहीं बन सकते, वैरागी बनिए। विषय से रस को हटा लीजिए। मन जिस रस को लेकर बैठा है, विषय को लेकर, उस विषय से रस को हटा लीजिए, अपने आप आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मन जैसे ही विषय से हटता है, बुद्धि स्थिर होती है। आप जो चाहते हैं उसी में बस रम जाते हैं, उसी को करते हैं। ये चीजें तभी आएंगी जब आप सही तरीके से भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, अपने जीवन के शैली में प्रभु प्रति समर्पण भाव को जोड़ लेंगे। बहुत
बहुत जरूरी है ये करना। यही सोच के कीजिए कि वास्तव में परिणाम आपके हाथ में नहीं है। जो आप सोचते हैं और जिस सोच को लेकर, जिस परिणाम को लेकर करते हैं, वही सोच वही परिणाम आपको मिले, ये नाइंसाफी है खुद के साथ छलावा है, धोखा है। अपने आप को धोखे में मत रखिए, जितनी जल्दी हो सके उभरिए इस चीज़ से, क्योंकि इस चीज़ से आप नहीं उभरेंगे उतना अधिक जघन्य कर्म होगा आपसे, और उस कर्म से आप आगामी जन्मों के लिए कमाएंगे। कोई अच्छा चीज़ आप नहीं कमा रहे हैं, गलत चीज़ ही कमाएंगे। और यदि आप कर्म सिद्धांत को समझते हुए आप भक्ति में रहते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव में रहते हैं, तो यकीन मानिए, चाहे भले आप 1 घंटे क्यों ना काम करें, बहुत भारी शुद्धता से, भगवान की परम कृपा से वो काम अत्यंत पुण्यकारी होगा, बहुत शुद्ध होगा। और उस कर्म के सामने जो 12-12 घंटे काम किए जाते हैं, चाहे 1000 बार क्यों ना काम किए जाएं, 12-12 घंटे, 1-1 साल तक क्यों ना काम किए जाएं, उस 1 घंटे जो समर्पण भाव से काम किया गया है, भक्ति युक्त काम किया गया है, समाज के लिए काम किया गया है, भले 1-2-3 घंटे आप काम करें, वो बहुत पुण्यकारी होगा, क्योंकि वो आगामी जन्मों के लिए आपके लिए जबरदस्त फल देने वाला है। और परिणाम तो वही मिलना है जो आपके प्रारब्ध में है। अभी के कर्म करने से वो प्रारब्ध, अभी कर्म करने से जो हम चाहते हैं वो कर्म तो मिलना नहीं है। तो ऐसा भाव आप अपने अंदर लाएं, कर्म सिद्धांत को समझें, उसके अनुसार आप कर्म योग करें, निष्काम भाव को प्राप्त हो, कोई कामना ना हो। ये सब चीज़ें आएंगी, पर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मन तो बार बार आपको भगवान की भक्ति के प्रति, भले आप 5 मिनट ही करें, शुरू करें, आज से सुबह शाम शुरू करें, अपने अहम वृत्ति को समर्पित करें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। जो आवाज़ निकलती है, जो भाव होता है, या फिर उस चीज़ का क्या नाम है, इस शरीर का क्या नाम है, मान लीजिए आपका नाम सोहन है, तो खुद को आप सोहन नाम से जानते हैं। यदि नाम ना होता तो किस चीज़ से जानते? अपने भाव से जानते। आपको ये लगता कि मैं हूं, मैं इस जगह हूं, फला क्षेत्र में हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं जीवित हूं, मैं पर हूं, होने का एहसास, खुद के होने का एहसास और मैंपन के भाव का एहसास, इसी चीज को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना है। अपने मैं भाव को, अर्थात हे ईश्वर, मैं स्वयं को, अपने मैं भाव को, अहम भाव को, अहम वृत्ति को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। और समर्पित होके भगवान की सुबह शाम भक्ति करें, आराधना करें, बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं जो अब तक सिद्धांत बताया, इस सिद्धांत पे आप चलने लगेंगे और अपने जीवन को मुक्त कर लेंगे, और साथ ही आपके साथ जुड़े जितने लोग हैं उनका भी कल्याण कर लेंगे, और आपसे वास्तव में पूरे विश्व का भी कल्याण होता है। तो दोस्तों, इस बात को आप जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी उपलब्धता आएगी, सुख समृद्धि को प्राप्त होंगे, अपने साथ सभी को तार देंगे। मत दौड़िए, मत घिसलिए, थम जाइए, ठहर जाइए। 8-10 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे ही करिए, पूरी शुद्धता से करिए, भगवान के प्रति समर्पण होकर करिए। परिणाम आपको मिलेगा जो आपके प्रारब्ध में है, और ईश्वर की जो कृपा होगी आपको मिलेगा। आपके भड़बड़ाने से, आपके चिल्लाने और चीखने से, हथौड़े पीटने से जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला, यही हकीकत है। इसको मानकर आज से अपने जीवन को बदलिए, भगवान के प्रति खुद को समर्पित कीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। हर हर महादेव, नमः शिवाय, शंभवी गुरुवे नमः, जय श्री कृष्ण।